हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड पढ़े थे उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कितने तरह के इंटरनल ट्रेड पढ़े थे? तीन तरह के इंटरनल ट्रेड्स पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में जो आता है वो आता है डायरेक्ट ट्रेड एंड इनडायरेक्ट ट्रेड। लेवल्स में लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब हम इन सब टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? When the producer sells their goods directly to the consumers and not through the mediator, it is called direct trade. वो ट्रेड जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में होता है उसको हम डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें ना होलसेलर का कोई रोल होता है, ना रिटेलर का कोई रोल होता है, ना एजेंट होता है कोई। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को गुड्स बेचे जाते हैं। इसका फ्लो चार्ट जो होगा वो कैसे बनेगा? प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स मिलते हैं, ना रिटेलर का कोई रोल है ना ही होलसेलर का कोई रोल है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली जब अपने गुड्स कंज्यूमर्स को बेचता है तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट ट्रेड। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारी एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। अब डायरेक्ट ट्रेड की क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। अगर मीडिएटर होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में तो जो होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स क्रिएट करते हैं। वो गुड्स स्टॉक को क्या कर लेते हैं? छुपा के रख लेते हैं या गुड्स को स्टॉक करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में स्कार्सिटी ऑफ गुड्स आ जाती है। लेकिन अगर गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेंगे और बीच में कोई मीडिएटर होगा ही नहीं, तो ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी जो मीडिएटर्स क्रिएट करते हैं वो भी नहीं रहेगी और हमारी इकोनॉमी में हर किसी को गुड्स क्या हो जाएंगे? इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है? नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है? रिसीट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। ये उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर में भी अडल्ट्रेशन करते, बट प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसके कंज्यूमर्स को क्या मिले? एक ओरिजिनल गुड ही मिले। तो इसीलिए डायरेक्ट ट्रेड की एक और एडवांटेज कि गुड्स जो है कंज्यूमर तक या कस्टमर तक वो कैसे पहुंचता है? ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचते हैं। थर्ड एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इज डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को क्या होता है? डबल प्रॉफिट होता है। कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर को ना रिटेलर ना उनको होलसेलर को इंक्लूड करने की जरूरत है, ना रिटेलर को इंक्लूड करने की जरूरत है। तो जो प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर का, वो प्रोडक्शन जो करते हैं उससे भी जो प्रॉफिट होता है वो भी प्रोड्यूसर को मिलता है, और जो सेल करते हैं गुड्स की वो उससे भी जो प्रॉफिट होता है वो भी प्रोड्यूसर की पॉकेट में ही जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। गुड्स जो है एज कंपेयर टू होलसेल और रिटेलर, मीडिएटर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो उस गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं? थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि होलसेलर अपना प्राइस लगा के रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे कंज्यूमर को बेचेगा। तो जो प्रोड्यूसर से गुड, मान लो प्रोड्यूसर ने 100 रुपी का बेचा है होलसेलर को, होलसेलर ने 120 का बेचा है रिटेलर को, रिटेलर ने 140 का भेजा है किसको? कस्टमर को। तो ये प्रॉफिट क्या हो गया? जो गुड 100 रुपए का, अगर डायरेक्ट ट्रेड की बात करें तो 100 रुपए का ही गुड कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलना चाहिए था, लेकिन वो कितने का मिल रहा है? 20 रुपीज कौन ऐड कर रहा है? 20 रुपीज हमारा होलसेलर ऐड कर रहा है, फिर नेक्स्ट 20 रुपीज कौन ऐड कर रहा है? वो हमारा रिटेलर ऐड कर रहा है। तो 40 रुपीज महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेड होएगा तो जो कंज्यूमर को गुड्स है वो एज कंपेयर टू दी मीडिएटर के प्रॉफिट प्राइस से कम प्राइस में अवेलेबल होगा। लास्ट बेनिफिट क्या है? लास्ट एडवांटेज क्या है? बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू प्रोड्यूसर। अब अगर प्रोड्यूसर सेल करेगा डायरेक्ट कंज्यूमर को और उसको कैश सेल्स मिलेंगी तो ऑब्वियसली कि प्रोड्यूसर का क्या होगा? मोटिवेशन इंक्रीज होगा और उसका पैसा कहीं पे ब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि जो होलसेलर होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से लोन उधार पे सामान खरीदते हैं, और बल्क परचेज तो वो करते हैं बट मोस्टली वो उनकी जो परचेजिंग होती है वो उधार पे होती है। सेम अगर रिटेलर होता है तो रिटेलर भी मीडिएट होलसेलर से जब प्रोडक्ट खरीदता है, परचेज करता है, तो दैट इज ऑल्सो, और सम ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑन इन कैश ट्रांजेक्शन एंड सम जो थोड़ा कुछ बचा हुआ प्रोडक्ट होता है वो उधार में होता है। तो इस वजह से ब्लॉक हो जाती है मनी, जो प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेड है तो ऐसे चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं।
आई होप आपको डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है, उसकी मीनिंग और उसकी एडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो ट्रेड था हमारा वो था इनडायरेक्ट ट्रेड। व्हेन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन विद द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट ट्रेड। जब गुड्स का एक्सचेंज मीडिएटर के थ्रू होता है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक ना होके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में 2 या 3 लेवल होते हैं, उनको हम क्या, उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड 3 मेथड से होता है। पहला थ्रू होलसेलर, होलसेलर की वजह से। व्हेन प्रोड्यूसर सेल्स हिज गुड्स टू होलसेलर, जब गुड्स जो है होलसेलर को बेचे जाते हैं और होलसेलर उनको क्या करता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर किन को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। तो वो जो गुड्स का गोइंग ऑन होता है वो किसके थ्रू होता है, होलसेलर के थ्रू होता है। तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, प्रोड्यूसर किसको बेचता है, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। तो आई होप आपको डायरेक्ट ट्रेड का फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। इनडायरेक्ट ट्रेड का फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड क्या है, थ्रू रिटेलर। व्हेन प्रोड्यूसर सेल्स हिज गुड डायरेक्टली टू रिटेलर हु लेटर ऑन सेल्स हिज गुड टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, इसमें होलसेलर नहीं होता। अब जो होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपने गुड्स को किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर उसको आगे किसको बेच देता है, कंज्यूमर्स को। तो इसकी चेन स्केल कैसे चलती है, प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट किसको बेचता है, रिटेलर को, और रिटेलर फर्दर किसको बेच देता है, कंज्यूमर को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड टाइप कौन सा है, थ्रू एजेंट्स। अब ना होलसेलर है प्रोड्यूसर के बाद, ना रिटेलर है, डायरेक्ट एजेंट के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रू एजेंट्स जो होता है। जो एजेंट होते हैं उनको दूसरा ब्रोकर और कमीशन एजेंट्स भी बोला जाता है। तो ये जो इन गुड्स को कस्टमर तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर से कमीशन या ब्रोकरेज अमाउंट को चार्ज करते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स जाएंगे, लेकिन ना होलसेलर से होते हुए जाएंगे, ना रिटेलर से, वो किससे होते हुए जाएंगे, एजेंट से होते हुए जाएंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये भी 3 टाइप में, लेवल के बेसिस पे भी 3 टाइप में है। पहला लोकल लेवल, वो ट्रेड जो विद इन दी कन्फाइंड डिस्ट्रिक्ट और विलेज के अंदर अंदर होता है। जैसे अगर मैं गुड़गांव में रहती हूँ या आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर अंदर जो भी ट्रेड होएगा दैट विल बी टर्म्ड एज योर लोकल लेवल ट्रेड। उसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ट्रेड होएगा। तो ये जो गुड्स इस ट्रेड में होते हैं वो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। पेरिशेबल का मतलब वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध, दही, मक्खन। तो ये वाले ट्रेड लोकल लेवल ट्रेड के अंडर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट लेवल ट्रेड। वो ट्रेड जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट होता है। एक गुड़गांव में पंचकुला है और हरियाणा में पंचकुला है और गुड़गांव है, इनके बीच में जो ट्रेड होगा दैट विल बी टर्म्ड एज स्टेट लेवल ट्रेड। इन ट्रेड्स में जो गुड्स ट्रेड होते हैं वो कौन से होते हैं, पल्सेस हो गई, दालें हो गई, गेहूं हो गए या बर्तन हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेशनल लेवल ट्रेड। अ ट्रेड दैट इज कैरिड ऑन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ऐसा ट्रेड जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। हरियाणा का पंजाब के साथ ट्रेड विल बी नेशनल लेवल ट्रेड। गुड्स ट्रेडेड अंडर दिस आर शुगर, क्लॉथ एंड मशीनरी ट्रेड्स। कौन कौन से गुड्स ट्रेड्स होते हैं, शुगर हो गया, क्लोथ्स हो गया या मशीनरी हो गया। ऐसे जो गुड्स होते हैं वो नेशनल लेवल ट्रेड के अंडर ट्रेड किए जाते हैं। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स भी टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड समझ में आ गया होगा। आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा डिवीजन ऑफ इंटरनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेस पे पहला होलसेल ट्रेड, दूसरा रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, अ होलसेल ट्रेडर परचेजेस गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को बेच देता है। और जो ये ट्रेड होता है, होलसेलर जो होता है वो एक ही तरीके के गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीदता है। उनके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं लेकिन वो एक प्रोड्यूसर से एक ही तरीके के गुड्स को परचेज करता है। तो ऐसा ट्रेड क्या कहलाता है, होलसेल ट्रेड कहलाता है। सेकंड क्या है, रिटेल ट्रेड। अ रिटेलर परचेजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट होलसेल ट्रेडर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है ताकि वो अपने कंज्यूमर्स की डिमांड को कंप्लीट कर सके। और जो रिटेलर होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स में डील करता है। ये जो जनरल स्टोर्स होते हैं या किराने की शॉप होती है वो रिटेल ट्रेड के अंडर आती है। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ,
Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.